I want to speak to the people of Mizoram about building a marvelous Mizoram. दोस्तों नमस्कार। हाल ही में प्रधानमंत्री ने मिजोरम के लोगों से ये वादा किया है कि वो अब मिजोरम को मार्वलस स्टेट, एक अद्भुत स्टेट बना के ही दम लेंगे। आपको मालूम है कि मिजोरम में भी विधानसभा के चुनाव हैं, लेकिन लोग यहाँ तक कह रहे हैं, लोग इस बातों की चर्चा है लोगों में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो मिजोरम में जाके रैली कर दें, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री ने भी पहले से हाथ खड़े कर रखे हैं और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को मोदी जी को लेकर के जो गुस्सा है वो भी एक कारण है प्रधानमंत्री मोदी के वहां न जाने का। ऐसे लोगों में चर्चा है, पॉलिटिकल गलियारों में चर्चा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ये प्रॉमिस किया वहाँ के युवाओं से बात करते हुए, वहाँ के लोगों से बात करते हुए, हालांकि उन्होंने अपने कार्यालय से, ऑफिस से ये मैसेज दिया हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में कि अब वो मिजोरम को मार्वलस बना के छोड़ेंगे। अच्छा, यानी कि अद्भुत मिजोरम बना के छोड़ेंगे। मिजोरम का विकास तेजी से करेंगे। जिस तरह पिछले कुछ समय से मणिपुर का विकास हो रहा है, उसी तरह से अब लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर के साथ साथ अब मिजोरम का विकास करने वाले हैं। मणिपुर का कितना विकास हो रहा है पिछले 6-7 महीने से, ये पूरी दुनिया को मालूम है। पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि मणिपुर में क्या हो रहा है, कितना विकास चल रहा है। लोग बेघर हैं, तो परेशान हैं, ठंड शुरू हो गई है, लेकिन लोग के पास ठंडे कपड़े नहीं हैं, टेंट में लोग रह रहे हैं, घर अभी तक जल रहे हैं, कई लोग, दंगा अभी तक हो रहा है। लेकिन मोदी जी मिजोरम पर कभी चर्चा भी नहीं करते। एक बार 30-35 सेकंड का उन्होंने बस बात कही थी मणिपुर को लेकर के, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की कोई बातचीत मणिपुर को लेकर के नहीं है। बीच में अभी हाल ही में फिर से दंगे हुए और पुलिस का जो असलहा है, आर्म फोर्स का जो असलहा है, उसको भी छीनने की कोशिश की गई मणिपुर में, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री चुप हैं। तो अब प्रधानमंत्री मोदी वादा कर रहे हैं मिजोरम के लोगों से कि वो उन्हें जिताएं, पार्टी को जिताएं, ताकि फिर से मणिपुर की तरह ही शायद मिजोरम का विकास हो। दूसरी बात प्रधानमंत्री ने एक और कही कि प्रधानमंत्री जी को पिछले 9 सालों में नॉर्थ ईस्ट जाने का लगभग 60 बार मौका मिला है। पहले सुनिए क्या बात कही मोदी जी ने। बीते 9 वर्षों में मुझे खुद 60 बार नॉर्थ ईस्ट में आने का सौभाग्य मिला। जी हाँ, सुन लिया आपने, पिछले 9 सालों में तकरीबन यानी 60 बार जाने का मौका मिला है। मगर बदकिस्मती देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी की कि मोदी जी को इतना वक्त नहीं मिला कि वो मणिपुर जा पाए। पूरी दुनिया घूम लिए हैं, लेकिन मणिपुर जाने की फुर्सत हमारे मोदी जी को नहीं है। इतना टाइम ही उनके पास नहीं है। देश भर में रैलियां कर रहे हैं, सब उनके पास समय है। मध्य प्रदेश, मणिपुर और जहाँ जहाँ, मतलब मणिपुर तो नहीं कह सकते, पर जहाँ जहाँ चुनाव हैं वहाँ लगातार रैलियां कर रहे हैं। वहाँ के लिए समय भी है, टाइम भी है, सब कुछ है। लेकिन मणिपुर ना जाने का समय है, ना उस पर कुछ चर्चा करने का समय है साथियों। और अब प्रॉमिस करवा रहे हैं, अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं मिजोरम के लोगों से कि अब वो मिजोरम को भी मार्वलस बना के छोड़ेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट में प्रधानमंत्री पिछले 9 सालों में 60 बार गए, लेकिन किस्मत देखिए बेचारों की, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की किस्मत कितनी खराब है कि उनको मणिपुर जाने का भी समय नहीं मिल पा रहा है। विपक्ष भी कह के थक लिया, फिर मणिपुर चले जाइए। मणिपुर के लोग भी इंतजार कर रहे थे कि मणिपुर मोदी जी आएंगे। वहाँ की जिन लड़कियों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, वहाँ पे जो लड़कियों के साथ रेप किया गया, उनके परिवार वाले, या जो लोग टेंटों में रह रहे हैं, जो लोग परेशान हैं, जिनके घर जल गए हैं, घर बार तबाह हो गए, घर हो गए, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर आएंगे। लेकिन बड़ा दुख की बात है कि हमारे मोदी जी को बेचारों को इतना समय नहीं है कि वो मणिपुर जा सकें। खैर, अब जाएंगे, जब जाएंगे वो बात की बातें हैं। फिलहाल तो
मणिपुर वाले संतोष करके बैठ गए हैं कि हमारे प्रधानमंत्री हमारी तरफ नहीं आएंगे, यानी कि मणिपुर नहीं आएंगे। तीसरी बात एक और उन्होंने कही है कि अब अगले 5 सालों तक लोगों को अनाज फ्री मिलेगा। अब हमारी सरकार ने ये तय किया है कि गरीबों को मुफ्त राशन वाली योजना को अगले 5 इयर्स के लिए और बढ़ाया जाएगा। कोई गरीब भूखा ना रहे, हर गरीब को मुफ्त राशन मिले, ये मोदी की गारंटी है। या सुना आपने, अगले 5 सालों तक गरीब जनता को अनाज मुफ्त मिलेगा, यानी लोग, गरीब जनता जो लोग हैं उनको प्रधानमंत्री भूखे नहीं मरने देंगे, रोजगार नहीं देंगे, उनको सशक्त नहीं बनाएंगे, लेकिन 2.5 किलो अनाज जरूर उनको देते रहेंगे ताकि वो उसी में ही उलझे रहें, उसी में खुश रहें, आगे ना बढ़ें। उनके लिए रोजगार की गारंटी प्रधानमंत्री नहीं देंगे, लेकिन गेहूं की गारंटी जरूर देंगे, अनाज की गारंटी जरूर देंगे। प्रधानमंत्री ने आते ही कहा था कि हमारी सरकार हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देगी, 2 करोड़। और अब चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के भी नजदीक, 10 साल लगभग हो जाएंगे, लेकिन 10 साल में तकरीबन 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। अब कितने लोग रोजगार मिला है ये अब तो देश जानता है, सब दुनिया जानती है। लेकिन भारत 5 ट्रिलियन की ओर तेजी से अग्रसर है। भले चाहे देश में करोड़ों लोग भूखे मर रहे हों, उनको 2 वक्त की रोटी ना मिल रही हो, उनको सरकारी अनाज देना पड़ रहा हो, लेकिन 5 ट्रिलियन की ओर हम लोग अग्रसर है साथियों। प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जा पा रहे हैं और अब मिजोरम की भी गारंटी ले रहे हैं कि मिजोरम को भी वो मार्वलस बना देंगे। और इन सबको लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या प्रधानमंत्री कुछ करने वाले हैं मिजोरम के लिए, या जैसा हाल मणिपुर का कर रखा है वैसा हाल ही मणिपुर का रहेगा और मिजोरम को भी लगभग उसी रास्ते पर लेकर आएंगे? क्या सोचते हैं आप? या मिजोरम ठीक ठाक रहेगा? उम्मीद करते हैं मिजोरम ठीक ठाक रहे और नॉर्थ ईस्ट में सब शांति बनी रहे। देश का हमारा अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न अंग है हमारे देश का। और हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से एक बार जरूर मणिपुर जाएं, वहाँ के लोगों की समस्याओं को सुने, उनके दुखों को जाने और उन्हें सांत्वना दें और मणिपुर को फिर से पहले की तरह ही खुशहाल बनाए। हमारी प्रधानमंत्री मोदी से रिक्वेस्ट है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमें उन पर गर्व भी है। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।